दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी कैसी है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ का साइज कितने करोड़ का है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव्स को देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, पहले मैं ये बता दूँ कि ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 5 अगस्त से यानी कि मंगलवार से ओपन हो रहा है और ये 7 अगस्त को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 70 रुपये है। आईपीओ में 211 शेयर्स का लॉट होने वाला है। अब आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 130 करोड़ का है, यानी कि बहुत छोटा आईपीओ है। इसमें 97.52 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 32.48 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए आईपीओ में 30% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 40% और एचएनआईज के लिए भी 30% का पोर्शन रखा गया है। तो जैसा कि कंपनी के नाम से ही पता चल जाता है कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। तो ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टोल टैक्स कलेक्शन, ईपीसी प्रोजेक्ट और रियल एस्टेट डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करती है। तो कंपनी यहाँ पर अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती है। तो कंपनी रोड, हाईवे, ब्रिज और जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं तो इनके डेवलपमेंट के साथ ही मेंटेनेंस से भी रिलेटेड काम करती है। तो कंपनी के अगर बिजनेस सेगमेंट को देखें तो सबसे पहला इनका सेगमेंट हो जाता है टोलवे कलेक्शन का बिजनेस। तो जो हाईवे प्रोजेक्ट होता है तो उनका टेंडर होता है, यानी कि बहुत सारी कंपनियां वहां पर टेंडर फाइल करती हैं और जो भी कंपनियां टेंडर में सिलेक्ट होती हैं तो उनको हाईवे प्रोजेक्ट मिलता है। तो कंपनी सबसे पहले तो जो रोड वगैरह है वो बनाने का काम करती है और उसके बाद उसका जो भी कंस्ट्रक्शन में जो भी पैसा खर्च होता है वो कंपनियां टोल टैक्स के जरिए वसूल करती हैं। तो ये कंपनी भी हाईवे प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करती है और ये कंपनी टोल टैक्स के जरिए रेवेन्यू जनरेट करती है। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के ऊपर ये कंपनी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन के जरिए टोल टैक्स वसूल करती है। तो आप भी बहुत बार जब टोलवे से जाते हैं तो काफ़ी बार आप देखते हैं कि आपका जो टोल टैक्स है वो आपके नंबर से खुद ही रिडीम हो जाता है। तो कंपनी अब तक 11 स्टेट के साथ ही एक यूनियन टेरिटरीज में भी टोल टैक्स कलेक्शन का बिजनेस कर रही है। तो 31 अगस्त 2024 तक ये कंपनी 24 टोलवे कलेक्शन प्रोजेक्ट अब तक पूरे कर चुकी है और अभी भी कंपनी 7 टोलवे कलेक्शन प्रोजेक्ट ऑपरेट कर रही है। सेकेंड इनका बिजनेस सेगमेंट हो जाता है ईपीसी इंफ्रा प्रोजेक्ट। तो कंपनी यहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि रोड है, ब्रिज, टैंक, इरिगेशन रिलेटेड कंस्ट्रक्शन है और सिविल बिल्डिंग है। तो इस तरह के कंपनी अलग अलग तरह के जो प्रोजेक्ट हैं तो कंपनी इनमें काम कर रही है। 31 अगस्त 2024 तक ये कंपनी 63 ईपीसी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है और अभी भी इनका 20 प्रोजेक्ट ऑनगोइंग देखने को मिल रहा है। और तीसरा बिजनेस सेगमेंट है रियल एस्टेट का। वैसे रियल एस्टेट इनका स्मॉलेस्ट बिजनेस सेगमेंट है। तो रियल एस्टेट सेगमेंट में कंपनी कमर्शियल और जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं तो इनके ऑनिंग, डेवलपिंग, कंस्ट्रक्टिंग और सेलिंग से रिलेटेड काम करती है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखा जाए तो अच्छा बिजनेस है। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम करती है और अलग अलग सेगमेंट में भी काम करती है। लेकिन ये जो बिजनेस है ये कोई यूनिक बिजनेस सेगमेंट नहीं है। ऑलरेडी इस तरह की कंपनियां मार्केट में बहुत सारी हैं जो कि ऐसा काम कर रही हैं। अब कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 23, 24 और 25 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले कंपनी के अगर एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में एसेट 156 करोड़ का है, 24 में 202 करोड़ और 25 के अंदर ये बढ़ के 231 करोड़ का हो चुका है। तो एसेट इंक्रीज हुआ है। अगर इसके इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 22 में इनकम कंपनी का 456 करोड़ है, 24 में बढ़ के 576 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में यह 504 करोड़ का देखने को मिला है। तो फाइनेंशियल 25 में इसका इनकम डाउन है, यानी कि 24 के मुकाबले इनकम में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 13 करोड़ है, 24 में बढ़ के 21 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में इसका जो प्रॉफिट है वो 22 करोड़ का है। वैसे तो इनकम डाउन है लेकिन प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। अब ईबीटा को देखें तो 23 के बाद 24 में ईबीटा इंक्रीज हुआ है, लेकिन 25 में इसका ईबीटा डाउन है। और अगर नेटवर्थ को देखें तो इसका नेटवर्थ लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो इसके रिजर्व भी कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं और अभी कंपनी के पास 83 करोड़ 90 लाख का रिजर्व है। वैसे अगर कंपनी के कर्ज को भी देखें तो इसके कर्ज भी पहले से इंक्रीज हुए हैं और इसका कर्ज भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के ऊपर 71 करोड़ 82 लाख का कर्ज है। वैसे तो बहुत हेवी डेट नहीं है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.61 का है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां होती हैं जनरली इनके ऊपर आपको थोड़ा बहुत डेट तो देखने को मिल ही जाता है। अगर इसके फाइनेंशियल को देखें तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है। अब कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो छोटी कंपनी है
502 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि माइक्रो कैप साइज की कंपनी है। आरओई को देखें तो 19.03 का आरओई है, तो आरओई अच्छा है। आरओसी भी 16.56 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.61 का है, तो थोड़ा ज़्यादा डेट है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेवी डेट भी नहीं है। अगर आगे कंपनी बढ़िया बिजनेस करती है तो अपने डेट का भी भुगतान कर सकती है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये भी 19.03 का है, तो ये भी अच्छा है। पैट मार्जिन 4.44 का है, तो पैट मार्जिन थोड़ा लो है इसका। ईबिटा मार्जिन को देखें तो ये 6.32 का है, तो ये भी लो है। अब इस कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 18.06 का है। तो कंपनी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस भी नहीं रखा गया है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का पी मल्टीपल 18.06 का है। उदय शिव कुमार का यहाँ पर आपको जो ईपीएस है वो नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब है इसका पी भी नेगेटिव में रहेगा। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर का पी मल्टीपल 44.38 का है, जबकि अगर एसटी इंफ्रा इंजीनियरिंग के पी मल्टीपल को देखें तो ये 14 का है। अब अगर इसके ईपीएस को देखें तो इसका ईपीएस भी काफ़ी हाई है, जबकि हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ईपीएस है ये काफ़ी लो है। तो अगर हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को एचई इंफ्रा से कंपेयर करें तो कंपनी काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 65 करोड़ रुपए कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर खर्च करने वाली है, और बाकी का जो रेस्ट पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए खर्च किया जाएगा। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 211 शेयर्स का एक लॉट है, और एक लॉट के ऊपर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 14,770 रुपये रहने वाला है। तो रिटेल पोर्शन से अगर आप अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हैं। इस कंपनी में अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स का भी 94.95% का स्टेक है, और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रमोटर का जो स्टेक है वो कम हो जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल की बात की जाए तो आईपीओ 5 अगस्त से यानी कि ट्यूसडे से ओपन हो रहा है, और ये 7 अगस्त को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 8 अगस्त है, रिफंड डेट 11 अगस्त है, क्रेडिट डेट भी 11 अगस्त रहेगा, और आईपीओ की लिस्टिंग 12 अगस्त को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इससे कितना प्रॉफिट हो सकता है। इस आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 40 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और आईपीओ में 211 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 8,440 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम में कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रही है, और प्रीमियम 57% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है, फाइनेंशियल भी ओके है। सबसे बड़ी बात है कि आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, मात्र 130 करोड़ का आईपीओ है, यानी कि मार्केट में सप्लाई कम है, तो इसके कारण यहाँ पर डिमांड आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जब भी अगर कोई छोटा आईपीओ आता है, मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है, तो जनरली देखने को मिल जाता है कि आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस के ऊपर होती है। हालांकि जब छोटा आईपीओ आता है तो अलॉटमेंट मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। वैसे अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इस तरह के जब छोटे आईपीओस आते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा लॉट लगाने का कोई फायदा नहीं होता है। अगर अलॉटमेंट चांसेस को इंक्रीज करना है तो मल्टीपल अकाउंट से एक लॉट के लिए अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा होता है, यानी कि आपको अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के अलग अलग डीमेट अकाउंट से आईपीओ को टारगेट करना चाहिए। तो अगर आपने अब तक अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।